आपने उसके लिए सब किया, भरोसा भी, प्यार भी और इंतजार भी, लेकिन बदले में उसने क्या किया? आपको इग्नोर किया, दूर चला गया और अब ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे आप कभी उसकी जिंदगी में थे ही नहीं। यह सबसे बड़ा दर्द होता है जब किसी ने आपको छोड़ दिया हो और वह जरा भी परेशान ना लगे। लेकिन अब वक्त है चीजें पलटने का। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो बिना एक कॉल किए, बिना एक मैसेज भेजे उस इंसान को इस कदर बेचैन कर देंगी कि वह हर पल आपके बारे में सोचेगा और खुद लौट कर आएगा। ध्यान रखिए, ये कोई बच्चों वाली टिप्स नहीं है। यह वही साइकोलॉजिकल हथियार हैं जो इंसानी दिमाग के गिल्ट, क्यूरियोसिटी, लॉस और ईगो जैसे इमोशंस पर सीधे असर करते हैं। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि वह पछताए और खुद को कोसे कि उसने आपको खो दिया, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि पहला ट्रिक ही उसकी नींदें उड़ा सकता है। पॉइंट 1, खुद को अचानक गायब कर देना। अब सबसे पहली और सबसे जबरदस्त साइकोलॉजिकल ट्रिक जिससे आप उसके अंदर बेचैनी की आग लगा सकते हैं, वो है अचानक से गायब हो जाना। देखिए, इंसानी दिमाग को सबसे ज्यादा फर्क तब पड़ता है जब उसे किसी की आदत लग जाती है और फिर वह आदत बिना किसी जवाब के छीन ली जाती है। और यही आप करने वाले हैं। जब कोई इंसान आपको इग्नोर करता है, आपकी वैल्यू नहीं समझता या फिर बिना कुछ बोले आपसे दूर चला जाता है, तो वह सोचता है कि आप हमेशा वहीं खड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप चुपचाप अपनी मौजूदगी उसकी लाइफ से हटा देते हैं, वह सोचता है, अरे यह अचानक क्या हुआ? यह इंसान तो हमेशा अवेलेबल रहता था, अब यह गया कहाँ? इसको अब फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? और यहीं से दिमाग में सवाल उठने लगते हैं जो धीरे धीरे पछतावे और घबराहट में बदल जाते हैं। आपने क्या किया? बस गायब हो गए। ना कोई स्टोरी डालनी, ना कोई पोस्ट, ना कोई ऑनलाइन दिखाई देना, और सबसे जरूरी उस इंसान से एक शब्द भी नहीं कहना। अब यह मत सोचिए कि ऐसा करने से वो आपको भूल जाएगा। नहीं, उल्टा होगा। जैसे ही आप ऑनलाइन कम दिखने लगते हैं, उससे बात करना कम कर देते हैं और ध्यान देना बंद कर देते हैं, तो वह इंसान खुद को किसी और से बदला हुआ महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि आप शायद अब किसी और के साथ खुश हैं, या फिर आप इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब उसे आपकी जरूरत भी नहीं। और यही सोच उसे अंदर से परेशान, बेचैन और पछताने वाला बना देती है, क्योंकि इंसान को अक्सर तभी एहसास होता है कि किसी की अहमियत क्या थी जब वह इंसान अचानक उसकी जिंदगी से चला जाए, बिना कोई आखिरी बात किए, बिना कुछ साफ साफ बताए। अब यह ट्रिक तब और भी पावरफुल हो जाती है जब आप गायब होने से पहले थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाते हैं। मतलब 1-2 दिन तक थोड़ा एनर्जेटिक बिहेव कीजिए, थोड़ा फ्रेंडली, थोड़ा कैजुअल, और फिर अचानक गायब। इससे वह और कंफ्यूज्ड होता है। वह सोचता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर यह क्या हो गया? और फिर इंसान वही गलती करता है जो आप चाहते हैं। वह आपको स्टॉक करने लगता है। इंस्टाग्राम खोलेगा, व्हाट्सएप डीपी देखेगा, पुराने चैट्स पढ़ेगा, लेकिन आपको कहीं नहीं पाएगा। उसकी बेचैनी शुरू हो जाएगी और यही बेचैनी धीरे धीरे पछतावे में बदलेगी। लेकिन याद रखिए, इस डिसअपीयरिंग ट्रिक को कामयाब बनाने के लिए आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। कंसिस्टेंसी, अगर आपने गायब होने का फैसला लिया है तो वापस दिखिए मत, वरना आपकी वैल्यू फिर गिर जाएगी। साइलेंस इज पावर। कोई इनडायरेक्ट स्टोरी या गाना भी मत डालिए जो उस तक पहुंचे। कंप्लीट साइलेंस रखिए। सेल्फ अपग्रेड। इस दौरान खुद को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली बेहतर बनाइए, ताकि जब कभी आप वापस सामने आए तो वह इंसान आपको पहचान भी ना पाए। इस डिसअपीयरिंग इफेक्ट का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो इतना स्ट्रांग होता है कि सामने वाला इंसान रात को सोचते सचते सो नहीं पाता। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैंने गलती की? क्या वो मुझे छोड़कर आगे बढ़ गया? क्या अब मैं उसकी लाइफ में जीरो बन गया हूँ? और यहीं से शुरू होता है पछतावा। तो याद रखिए, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। पॉइंट 2, खुद को इतना बेहतर बना दीजिए कि वो इंसान खुद को छोटा महसूस करने लगे। द साइलेंट कंपटीशन ट्रिक। अब जो अगली साइकोलॉजिकल ट्रिक है वो शायद सबसे ज्यादा असरदार है, और उसका नाम है साइलेंट कंपटीशन ट्रिक। मतलब बिना एक शब्द बोले उस इंसान को अंदर ही अंदर जलाना। देखिए, कभी आपने गौर किया है कि जो इंसान आपको छोड़ देता है या फिर आपकी कदर नहीं करता, वह अक्सर यह सोचकर जाता है कि आप उसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, और यहीं से आपको अपना गेम शुरू करना है। आपको कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई जवाब नहीं देना, कोई ताने नहीं मारने। बस खुद को इतना बेहतर बनाना है कि वह इंसान खुद से पूछे, एनर्डियन फेम्पटन, मैंने इसे छोड़ा ही क्यों? जब आप धीरे धीरे खुद की लाइफ को अपग्रेड करते हैं, अपने लुक्स को थोड़ा और स्मार्ट बनाते हैं, अपने पैसे, करियर या काम में ग्रोथ दिखाते हैं,
अपने आसपास के माहौल को जोश से भर देते हैं, तो सामने वाले को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि आपने उस इंसान से कुछ मांगा नहीं, उससे कुछ पूछा नहीं, उसे कुछ कहा नहीं, लेकिन आप बिना उसके भी आगे बढ़ गए, और यह बात ईगो को सबसे ज्यादा चुभती है। अब यह ट्रिक तब और घातक बनती है जब आप अपने बदलावों को सीधा दिखाते नहीं बल्कि बस फील करवाते हैं। मतलब ऐसी स्टोरी मत डालिए जिसमें लगे कि आप किसी महंगी छुट्टी पर गए हैं, या फिर खुद को जरूरत से ज्यादा दिखावे वाला दिखाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि थोड़े हल्के और सादे तरीके से खुद की बॉडी लैंग्वेज बदलिए। थोड़ी कॉन्फिडेंस वाली डीपी लगाइए। सोशल मीडिया पर बस उतना प्रेजेंस रखिए कि वह देखे और सोच में पड़ जाए। और हाँ, जब उसे अपने जान पहचान वालों से पता चले कि आप पहले से भी बेहतर इंसान बन गए हैं, तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा चुभन उसे उसी बात से होगी। अब आप सोचेंगे, क्या सच में खुद को अच्छा बनाने से वह वापस आएगा? सीधा जवाब है यस, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है जब भी कोई इंसान आपके बिना आपकी जिंदगी को ग्रो करते हुए देखता है तो उसके अंदर दो इमोशंस टकराते हैं। नंबर 1 जलन, कहीं इसे कोई और तो नहीं मिल गया। नंबर 2 खोने का डर, अगर मैं अब भी चुप रहा तो यह हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। और इसी डर के कारण वह इंसान धीरे धीरे आपके करीब आने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एक खास बात याद रखिए, यह ट्रिक सिर्फ दिखावे से नहीं चलती। आपको सच में खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। दिन में थोड़ा जल्दी उठिए, कोई स्किल सीखिए, जिम जाइए या वॉक पर जाइए। कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका माइंड और मूड पावरफुल बना रहे, क्योंकि जब आप खुद को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग ग्लो आता है जो बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाता है। अब सोचिए, जिसने कभी आपको हल्के में लिया था, जिसने कभी आपको एवरेज समझा था, वह आज आपको देखकर खुद को कमतर महसूस कर रहा है, और उस वक्त आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आपका साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन ही उसका जवाब बन जाएगा। याद रखिए, चुपचाप अपनी दुनिया में इतना ग्रो करिए कि उसे खुद को ही दोषी महसूस हो। उसे लगना चाहिए कि आप उसके साथ थे, इसलिए आप छोटे दिखते थे। अब जब आप उसके बिना हैं तो आप असली में चमक रहे हैं। तो अगर आप इस ट्रिक को पूरी ताकत से अपनाना चाहते हैं तो आज से ही अपनी लाइफ पर ध्यान देना शुरू करिए। काम, पैसा, शरीर, दिमाग, हर चीज में थोड़ा थोड़ा रोज आगे बढ़िए, क्योंकि यही धीरे धीरे आपको इतना शानदार बना देगा कि जो इंसान आपको छोड़कर गया था वह खुद को कोसने लगेगा, पछताने लगेगा और आपकी तरफ खींचता चला आएगा। आप इस वक्त अपनी जिंदगी में क्या बेहतर बना रहे हैं? एक चीज जो आपने खुद के लिए की हो कमेंट में जरूर लिखिए। पॉइंट 3, बिना कुछ कहे उसे यह महसूस कराओ कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं रही। द पावर ऑन ऑफ साइलेंट इन्फ्लुएंस। अब तक आपने चुपचाप दूर होना सीख लिया, फिर आपने खुद को इतना निखार लिया कि उसकी सोच हिल गई। लेकिन अब जो तीसरी चाल है वह सीधा उसके घमंड और दिल दोनों पर चोट करेगी। इसका नाम है द पावर ऑन ऑफ साइलेंट इंडिफरेंस। मतलब ये कि आप ऐसा बर्ताव करना शुरू करिए जैसे अब वह आपकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है। ना कोई गुस्सा, ना कोई उम्मीद, ना कोई शिकायत, बस पूरी तरह की बेपरवाही। देखिए, जब आप किसी को छोड़कर चुप रहते हैं तो वह सोचता है थोड़े दिन में टूटेगा, फिर से आएगा। लेकिन जब आप ना टूटे बल्कि और भी शांत, सहज और आगे बढ़ चुके इंसान की तरह पेश आए तो सामने वाला हैरान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वह किसी के लिए जरूरी रहना बंद हो जाए। अब इस चीज को आप अपने हर हाव भाव और बर्ताव में दिखाइए। अगर वह कोई हालचाल पूछे तो सीधा साधारण जवाब दीजिए, न प्यार से न गुस्से से। अपने आप को उसकी बातों में उलझाने की बजाय दूसरे कामों में व्यस्त रखिए। ये सारी बातें उसे भीतर तक तोड़ेंगी। क्यों? क्योंकि वह यह सोचकर गया था कि आप उसे मनाएंगे, झुकेंगे, समझाएंगे, लेकिन आपने तो सीधा ही उसे अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। अब यहाँ कुछ बातें हैं जो इस चाल को और भी असरदार बनाएंगी। एक, नजरें मत चुराइए, लेकिन ज्यादा ध्यान भी मत दीजिए। अगर वह आपको देखे तो नजरें मिलाइए, लेकिन बिना कोई भावना दिखाए, जैसे अब उसका होना या ना होना एक बराबर हो गया है। दोबारा याद मत दिलाइए कि आप क्या थे। अक्सर लोग कुछ बोल देते हैं जैसे हम तो पहले ऐसे थे, मैंने तुम्हारे लिए सब किया था। नहीं, आपको कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि जिसे याद दिलाना पड़े उसने कभी महसूस ही नहीं किया। और अब जब आप चुप रहेंगे तो वह खुद अंदर ही अंदर उन सब बातों को सोच सोच कर टूटेगा। 3, अपने रास्ते पर चलते रहिए। आपका ध्यान अब सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, आपका सफर, आपका बदलाव, आपकी मेहनत, आपका आत्म सम्मान। जब वह यह देखेगा कि आप अब बिना उसकी मदद या मौजूदगी के भी खुश और मजबूत हैं, तो उसके दिल में जलन और पछतावे की मिलावट से एक ऐसी बेचैनी पैदा होगी जो उसे रातों को सोने नहीं देगी।
और सबसे बड़ी बात, आपका खामोश रहना उसके अंदर 100 बातें चलने देगा। कहीं इसको मेरी परवाह ही नहीं। क्या अब इसके दिल से मैं उतर चुका हूँ? कहीं इसको किसी और ने समझ लिया क्या? या यह मुझसे भी ज्यादा काबिल हो गया? यह सवाल ही उसका चैन छीन लेंगे और यहीं से शुरू होगा उसका असली पछतावा। याद रखिए, हर बार बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपका शांत रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब आप बिना कोई बदला लिए, बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं तो सामने वाला खुद को अंदर से तोड़ने लगता है। तो आज से ही एक वादा करिए कि अब आप उस इंसान के पीछे नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो आपको छोड़ दे उसे सबसे बड़ा जवाब तब मिलता है जब आप बिना बोले इतना बदल जाते हैं कि वह आपको फिर से पाना तो चाहे, लेकिन अब आप उसे दोबारा जगह ना दें। पॉइंट 4, मेक देम फील लेफ्ट आउट। उसे ऐसा महसूस कराओ जैसे अब वह इस कहानी का हिस्सा ही नहीं। अब तक आप चुप भी हो गए, बदल भी गए और बेपरवाह भी हो गए। अब बारी है उस अधूरेपन की चुभन देने की जो उसे हर दिन हर पल आपकी याद दिलाए और यह एहसास कराए कि वह अब आपकी दुनिया से बाहर हो चुका है। और यही है चौथी चाल, मेक देम फील लेफ्ट आउट। मतलब उसे इस तरह से नजरअंदाज करना कि उसे लगे अब वह कहीं फिट ही नहीं हो रहा। अब ये कैसे करेंगे? बहुत आसान है, लेकिन असर खतरनाक। आपको करना बस इतना है कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत बात को उसकी आंखों के सामने जीना है, पर उसमें उसका नाम निशान तक नहीं होने देना। मतलब अब आप जो भी कर रहे हैं, नए लोगों से मिलना, मजे करना, खुश रहना, कुछ नया सीखना या शुरू करना, वह सब उसके बिना हो रहा है। और आप उसे इस एहसास में जला रहे हैं कि अब आपकी दुनिया चल रही है, लेकिन उसमें उसकी कोई जगह नहीं रही। यह ह्यूमन माइंड की सबसे गहरी कमजोरी है। जब हम वहां शामिल नहीं होते जहां हम पहले सबसे ज्यादा थे। वह सोचता था कि आपकी हर चीज में उसकी अहमियत है, एक स्लाइड्स में। लेकिन अब वह देखेगा कि आप नए लोगों के साथ ज्यादा खुल रहे हैं, नए कामों में व्यस्त हैं और आपकी जिंदगी अब उसी के बिना चमक रही है। और जब किसी को ऐसा लगने लगे कि अब वह आपकी जिंदगी में फिट नहीं हो रहा, तो अंदर से वह खुद को बेगाना, छोटा और टूटा हुआ महसूस करता है। अब एक बात समझिए, यह चाल चलने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप दिखावा करें। बस आप वही करें जो आप कर रहे हैं, सच में आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, उसकी नज़र में इतना ज़रूर आना चाहिए कि अब आप उन लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं जिनसे वह आपको दूर रखना चाहता था, या उन जगहों पर जा रहे हैं जहां आप कभी साथ जाना चाहते थे पर वह नहीं गया। अब यह सब देखकर उसके मन में 2 जहर पनपेंगे। एक जलन, अब इसकी जिंदगी में मेरी कोई जगह क्यों नहीं। 2 अधूरापन, शायद अब मैं इसकी कहानी से बाहर हो चुका हूँ। और बस यहीं से शुरू होता है उसका असली पछतावा। अब कुछ बातें जो इस चाल को और असरदार बनाएंगी। एक, अपने जीवन के अच्छे पलों को छुपाइए मत, लेकिन जोर जबरदस्ती भी मत करिए। बस सहज ढंग से दिखाइए कि आप अब संतुलित, खुश और आगे बढ़ते हुए इंसान हैं। ना ज्यादा दिखावा, ना ज्यादा गुप्तता। 2, उससे जुड़ी कोई भी चीज दोहराइए मत। मतलब उसके पसंदीदा गानों की स्टोरी, पुराने जगहों की बातें या वह शब्द जो आप दोनों इस्तेमाल करते थे, अब खत्म, ताकि उसे अंदर से यह लगे कि आप उसका हर निशान मिटा चुके हैं। 3, नए रिश्तों की आहट को सुनने दीजिए। अब यह जरूरी नहीं कि आप किसी और से प्यार करने लगे हो, लेकिन जब वह यह देखेगा कि आपके आसपास नए लोग हैं, नई हंसी है, नई दुनिया है, तो उसके अंदर से आवाज आएगी, मैं अब इसका हिस्सा नहीं रहा, और वह खुद बेचैन हो उठेगा। याद रखिए, किसी को गलती का एहसास तब सबसे ज्यादा होता है जब उसे लगे कि अब उसकी जरूरत ही नहीं रही, और जब वह देखेगा कि आप बिना उसके भी पूरी दुनिया जी रहे हैं, तो वह टूटेगा, तड़पेगा और शायद वापस आने की कोशिश भी करें। तो आज से ही शुरू करिए यह चौथी चाल। अपनी दुनिया को बेहतर बनाइए और उसे उस दुनिया से बाहर रखिए, क्योंकि जब कोई आपकी जिंदगी से खुद चला जाए तो उसे वापस बुलाने से अच्छा है उसे दिखा दो कि अब उसकी कोई जगह बची ही नहीं। आपके लिए बदला क्या है? चुप रहना या ऊंचा उठना? नीचे सिर्फ एक शब्द में बताइए, बदला या बदलाव। पॉइंट 5, यादें ऐसे जगह दो कि वह हर चीज में बस आपको ही महसूस करें। मेमोरी ट्रिगर ट्रिक, अब तक आपने खुद को शांत रखा, बदल डाला, दूरी बनाई और उसे अपनी दुनिया से बाहर कर दिया। लेकिन अब वक्त है उस एहसास को जगाने का जो उसे हर जगह, हर चीज में सिर्फ आपकी कमी का दर्द महसूस कराए। इसी को कहते हैं यादों की चुभन, जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। देखिए, इंसान जब किसी को छोड़ देता है तो वह सोचता है कि समय के साथ सब भूल जाएगा, पर असली तकलीफ तब शुरू होती है जब वही इंसान बिना किसी आवाज के हर जगह उसकी याद बनकर उभरने लगता है। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं,
बस कुछ बातें, कुछ इशारे छोड़ देने हैं जो उसके अंदर की पुरानी यादों को धीरे धीरे कुरे दें, जैसे कोई पुराना जख्म जिसे दबाया गया हो पर अब फिर से ताज़ा होने लगा हो। पहला तरीका, पुराने गीतों का असर। हर रिश्ते में कुछ ऐसे गीत होते हैं जो दिल से जुड़ जाते हैं। अब आपको बस वही गीत अपनी किसी कहानी या पोस्ट में लगाना है, बिना उसका नाम लिए, बिना किसी सीधी बात के। उदाहरण के लिए, अगर कभी आप दोनों साथ बैठकर कोई उदास गीत सुनते थे, तो अब आप वही गीत किसी चुप स्टोरी में लगाइए। जब वह उसे सुनेगा तो उसके अंदर की सारी पुरानी बातें जाग जाएंगी। उसके सामने फिर वही लम्हे लौट आएंगे, आपकी मुस्कान, आपकी बातें, आपका साथ, और बस वही यादें उसे तोड़ना शुरू कर देंगी। दूसरा तरीका, उन जगहों की याद दिलाना जहां आप साथ थे। अगर कभी आप किसी पुराने मोड़, चाय की दुकान या किसी रास्ते पर गए थे, तो उसी जगह की एक तस्वीर लगाइए या सिर्फ एक लाइन लिखिए, वक्त वहीं खड़ा है, बस लोग बदल गए हैं। ना कोई नाम, ना कोई इल्जाम, लेकिन वह इंसान खुद ही समझ जाएगा कि बात उसी की हो रही है और अंदर से घुटने लगेगा। तीसरा तरीका, बिना नाम लिए बात करना। आप अपने दिल की बात ऐसे ढंग से लिखिए कि वह सीधी लगे मगर निशाना तय हो। जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी में आए तो बहुत कुछ सिखा गए और जाते वह सूनापन भी दे गए जिसे अब कोई नहीं भर सकता। अब इसमें कोई नाम नहीं है, कोई सीधा इशारा नहीं है, लेकिन जिस दिल को लगना है वह तड़प उठेगा। चौथा तरीका, अपनी जिंदगी की बातें दिखाना, मगर धीरे से। आपके पास जो पुरानी आदतें थीं, जैसे कोई खास चीज खाना, कोई गाना गुनगुनाना, कोई जगह जाना, वह सब अब उसके बिना हो रहा है और यही बात उसके दिल को चीरने लगेगी। उसे लगेगा कि मैं तो था उसका हिस्सा, अब मेरा नाम तक नहीं बचा। यह चारों बातें जब आप बिना बोले, बिना सीधे बोले करते हैं तो उसका असर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जब हम चुपचाप किसी के दिमाग को उसकी ही यादों से भर देते हैं तो वह खुद को रोक नहीं पाता। वह हर चीज में आपको ढूंढेगा, हर शब्द में अपना नाम टटोलने लगेगा और हर उस जगह पर आपकी छाया देखेगा जहां आप कभी साथ थे। याद रखिए, यादें आवाज नहीं करती, लेकिन सबसे ज्यादा असर उन्हीं का होता है। और जब आप चुपचाप उसकी यादों में समा जाते हैं तो वह इंसान चाहकर भी आपको भुला नहीं पाता। तो आज से यह चाल अपनाइए, हर बात में नाम लिए बिना हर एहसास को जगा दीजिए। उसे खुद समझने दीजिए कि जिसे वह छोड़ गया था वो अब उसकी सोच से भी दूर जा चुका है, लेकिन फिर भी उसके दिल से उतर नहीं पा रहा। पॉइंट 6, चुप रहकर ऐसा वार करो कि वह अंदर ही अंदर घुटता रहे। जब कोई इंसान आपको छोड़ देता है, आपको नजरअंदाज करता है, आपकी परवाह करना बंद कर देता है, तो सबसे पहली सोच जो दिमाग में आती है, कुछ बोलूं, उसे समझाऊं या एक आखिरी बार बात करूं। लेकिन जो सबसे गहरा असर करता है वो होता है चुप रह जाना। और यही है छठी चाल, किल देम विद साइलेंस, मतलब बोलकर नहीं बल्कि खामोश रहकर उसकी सोच को चीर देना। अब आप सोच रहे होंगे खामोशी में ऐसा क्या है, तो समझिए, जब आप कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं जताते, कुछ नहीं पूछते, तो सामने वाला इंसान खुद ही सोच सोच कर पागल हो जाता है। वो यही समझना चाहता है कि आपने कुछ कहा क्यों नहीं, आपने गुस्सा क्यों नहीं किया, आपने उसे रोका क्यों नहीं। और जब उसे यह जवाब नहीं मिलता तो उसकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। खामोशी का खेल कैसे खेलना है? सबसे पहले यह समझिए कि खामोशी कोई कमजोरी नहीं होती, खामोशी एक ताकत होती है, सही वक्त पर सही जवाब देने की ताकत। आपको बस 3 काम करने हैं। 1, जब सामने वाला कोई प्रतिक्रिया चाहता हो तब कुछ मत कहिए। अगर उसने कोई स्टोरी डाली, अगर उसने आपको देखकर कुछ दिखाने की कोशिश की, अगर उसने आपकी मौजूदगी को चेक किया, तो बस शांत रहिए। ना कोई टिप्पणी, ना कोई जवाब, ना कोई प्रतिक्रिया, क्योंकि जितना वह ध्यान खींचने की कोशिश करेगा और आप नहीं टूटेंगे, उतनी ही अंदर से उसकी हालत खराब होती जाएगी। 2, किसी से शिकायत मत करिए, ना दोस्तों से, ना रिश्तेदारों से, ना सोशल मीडिया पर। बस अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीते रहिए, बिना किसी शिकवा या बहाने के। जब सामने वाला यह देखेगा कि आप बिना कुछ बोले भी संभल गए हैं, तो उसके मन में एक टीस उठेगी, क्या मैं इतना ही बेअसर हो गया? 3, उसका नाम अपने मुंह से ना निकालिए। जब किसी का नाम तक लिया जाए तो भी उसके अंदर यह एहसास रहता है कि मैं अब भी उसकी जिंदगी में जिंदा हूँ। लेकिन जब आप उसके नाम का जिक्र तक नहीं करते, ना अकेले में ना सबके सामने, तो वह इंसान खुद को भुलाया हुआ महसूस करने लगता है। खामोशी की ताकत क्या करती है? सवाल खड़े करती है। क्यों कुछ नहीं बोला? क्या अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता? क्या वह मुझे भूल चुका है? क्या वह अब किसी और के साथ है? अंदर की आवाज को तेज कर देती है। उस इंसान के अंदर की बेचैनी हर दिन बढ़ती जाती है। वह खुद से लड़ता है, खुद से सवाल करता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। पछतावे की आग जलाती है,
धीरे धीरे वह इंसान यह मानने लगता है कि मैंने किसी को खो दिया जो मेरी जिंदगी में सबसे सच्चा था, और वह अब मुझे वापस नहीं चाहता। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा बदला यह नहीं होता कि आप उसे भी वही दर्द दो, बल्कि यह होता है कि आप उसे यह भी ना बताएं कि आपको दर्द हुआ। आपकी खामोशी उसके दिल का शोर बन जाती है। अब इस चाल को अपनाइए, कुछ मत कहिए, कुछ मत जताइए, बस अपनी खामोशी से उसे यह महसूस कराइए कि अब उसकी अहमियत खत्म हो चुकी है। और जब कोई इंसान खुद से ही लड़ने लगे तो वह सबसे गहरा पछतावा होता है। पॉइंट 7 शो देम यू मूव्ड ऑन। उसे यह महसूस कराओ कि अब आप सच में आगे बढ़ चुके हैं। जब कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक घमंड बैठ जाता है, यह इंसान अब भी मेरा ही रहेगा, यह मुझसे आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब 7वीं और आखिरी चाल यही है, उस घमंड को तोड़ देना, उसके अंदर यह आग लगा देना कि अब आप उसके बिना भी खुश हैं और पूरी तरह आगे बढ़ चुके हैं। अब सवाल यह है कि कैसे उसे यह महसूस करवाया जाए कि आप सच में आगे बढ़ चुके हैं। इसके लिए ना आपको जोर से बोलना है, ना गुस्से में कोई कहानी लगानी है, ना ही कोई दिखावा करना है, बस कुछ बातें चुपचाप करनी है, लेकिन उनका असर इतना तेज होगा कि वह इंसान अंदर से पिघलने लगेगा। पहला कदम, अपनी खुशी को सबसे ऊपर रखिए। आपने जो भी खोया, जो भी सहा, अब उस गम से बाहर आने का वक्त है। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको अंदर से सुकून मिले। सुबह की सैर, अपनी पसंद का खाना, नई चीजें सीखना, पुराने सपनों पर फिर से चलना। जब आप सच में मुस्कुराने लगते हैं तो आपकी मुस्कान ही उसके लिए सबसे बड़ा तमाचा बन जाती है। उसे लगेगा मैं गया लेकिन यह टूटा नहीं, मैंने छोड़ा लेकिन यह थमा नहीं। दूसरा कदम, ना दिखावा ना बदला, बस सच्चा बदलाव। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए अच्छा बनिए। पुरानी आदतें छोड़िए, जो चीजें आपको तकलीफ देती थी उन्हें सुधारिए। अगर आप पहले किसी सहारे पर थे तो अब खुद खड़े होना सीखिए। जब वह देखेगा कि आप अब उसके बिना भी पूरे हैं तो उसका झूठा घमंड टुकड़ों में टूटने लगेगा। तीसरा कदम, अपने जीवन में कुछ नया जोड़िए, कुछ भी नया जो आपके अंदर ऊर्जा भर दे। नया काम, नया हुनर, नए लोग, नई सोच। जब उसकी नजर आपके इस बदलाव पर पड़ेगी तो वह खुद से पूछेगा, क्या मैं ही इसे पीछे रोके हुआ था? क्या अब यह मेरे बिना और अच्छा जी रहा है? और यही सोच उसे भीतर से तोड़कर रख देगी। चौथा कदम, जो चला गया उसे जाने दो। अब किसी भी हाल में वापस खींचने की कोशिश मत कीजिए। ना कोई इशारा, ना कोई इंतजार, ना कोई उम्मीद। उसके पसंदीदा गाने, यादें, बातें, सबको धीरे धीरे अलविदा कहिए, क्योंकि जब वह देखेगा कि आप अब उसकी गैर मौजूदगी को महसूस तक नहीं कर रहे तो वह इंसान अंदर से हिल जाएगा। पांचवा कदम, अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखिए। अगर वह इंसान आज लौट कर भी आए तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं दोबारा उस रास्ते पर जाना चाहता हूं जहां मैंने खुद को खो दिया था? क्योंकि एक बार टूटकर जुड़ जाना आसान है, लेकिन दोबारा टूटना खुद से गद्दारी है। आपका आत्मसम्मान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब सामने वाला देखेगा कि अब आप उसे नहीं खुद को चुनते हैं तो वही दिन होगा जब वह पछतावे से भर जाएगा। याद रखिए, जिस दिन आप सच में आगे बढ़ जाते हैं उस दिन दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देती है, और वह इंसान सबसे ज्यादा टूटता है जो कभी आपको छोड़कर गया था। खामोश रहकर जब आप अपने जीवन को फिर से सुंदर बना लेते हैं तो आपकी चमक ही उसका जवाब बन जाती है। तो अब उठिए और इस 7वीं चाल को अपनाइए। अपने जीवन को इस तरह संवारिए कि जो आपको छोड़ गया था वह खुद से नजरें मिलाने लायक ना रहे। अगर आप सच में अब किसी की याद से बाहर निकल चुके हैं तो कमेंट करिए, अब मेरी जिंदगी मेरी है। तो दोस्तों, अगर आपने यह पूरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो एक बात आप खुद भी समझ चुके होंगे, प्यार में सबसे बड़ी ताकत बोलने में नहीं बल्कि चुप रहकर खुद को बेहतर बनाने में होती है। जिसने आपको नजरअंदाज किया, जो आपकी कद्र नहीं कर पाया, उसको सबसे बड़ा जवाब तब मिलता है जब आप उसके बिना भी मुस्कुराना सीख लेते हैं। आज जो 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आपने सुनी वह सिर्फ बदले के लिए नहीं थी, बल्कि आपको अपनी खोई हुई इज्जत और खोया हुआ चैन वापस दिलाने के लिए थी। कमेंट में जरूर बताइए कि आपके दिल में सबसे गहरी बात कौन सी लगी। क्या कोई ऐसी बात थी जो आपकी कहानी से मिलती जुलती थी? मैं चाहती हूँ कि पायु 69 चैनल पर सिर्फ बातें ना हो बल्कि एक ऐसा परिवार बने जो टूटे हुए दिलों को जोड़ने की जगह दे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियो आते रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब अगली वीडियो आए तो आपसे फिर एक नई सोच, एक नया हौसला बांटा जा सके। याद रखिए, आपकी चुप्पी भी उसकी नींद उड़ा सकती है और आपका आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा जवाब है। आपको चोट देकर गया है, अब वक्त है उसे अपनी कामयाबी से जलाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए आप कमजोर नहीं हो, बस अब संभल रहे हो।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।